पत्नी से प्रिया कौन कह सकता है? अरे पत्नी से प्रिया पति ही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्यों पीछे वाले समझ में आया कि नहीं? और अपनी पति से प्रिया केवल पति ही बोल सकता है, और कहीं दूसरे की पत्नी से प्रिया बोल दिया तो ना जाने कितनी चप्पल पड़ेंगी प्यारी। इसलिए यहाँ, और वो भी रामचरितमानस का सिद्धांत क्या कहता है? रामचरितमानस पढ़ा करो और सीखा करो, एक सीख भी मिल रही है। प्रिया कब पति बोल सकता है? समाज के बीच में अपनी पत्नी से प्रिया बोलने का अधिकार पति को भी नहीं है। जब पति पत्नी का वातावरण एकांत का हो तब पति अपनी पत्नी से प्रिया कहेगा तो मर्यादा रहेगी। यहाँ मुदो नयन अरे कहूं को नाई, कौन बोला? कहो राम अरि वियोग तब सीता, मुखहु सकल भय विपरीता, तत् प्रेम करवर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ये प्रिया कहा कब? जब हनुमान जी महाराज गदगद हैं। और एक बार राम जी ने और प्रिया कहा कब? जब वातावरण एकांत का है। लक्ष्मण गए बनई जब, अरे कंद मूल फल लेन, तो राम जी ने क्या कहा? सुनो प्रिया, फिर प्रिया कहा। लेकिन वातावरण सिद्धांत कहता है यदि पति अपनी पत्नी से एकांत में प्रिया कहेगा तो पति पत्नी के बीच की मर्यादा रहेगी, और जो पति अपनी पत्नी के समाज के सामने प्रिय कहेगा तो ये अभद्रता होगी। इसलिए सिद्धांत के आधार पर आप मर्यादा का पालन करें। राम जी ने कब कहा? जब हनुमान जी महाराज गदगद है। तत्व प्रेम करवर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहते तो ही पाई, जान प्रीत रसयत नेहो माई। जानकी ने फिर पूछ दिया हनुमान जी महाराज से, एक बात और बताओ कि राम जी हमें कितना चाहते हैं? हनुमान जी ने कहा आप तो गदगद, मैं तो एक बात बता दी, अब दूसरी बात में हनुमान जी ने कहा कहां से बताएं? ये बताओ कि हमारे लक्ष्मण भैया कैसे हैं, राम जी कैसे हैं, राम जी मुझे कितना प्रेम करते हैं? हनुमान जी ने बड़ी कुशलता से उत्तर दिया, माते कुशल प्रभु अरे अनुज समेता, लेकिन तब दुख दुखी सो कृपान के। अच्छा राम जी दुखी हैं? अरे दुखी तो मैं हूँ जो इस लंका में पड़ी हूँ। लेकिन जिस समय हनुमान जी ने कहा मैया राम जी जैसा प्रेम तुम्हारा नहीं है, जानकी ने कहा क्या मतलब? हनुमान जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, बोले जन जननी मन हो जिए ना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। राम जी आपसे दुगना प्रेम करते हैं, आपका राम जी के सामने प्रेम आधा है, राम जी का प्रेम आपसे दुगना है। लोगों ने कहा हनुमान कैसी बात करते हो, जानकी के सामने राम जी का प्रेम दुगना है? हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्यारे हनुमान जी महाराज कहने लगे, मैं उस समय साथ में था राम जी के, जिस समय सुग्रीव ने कहा था प्रभु मंत्रण सहित यहाँ एक बार बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा, और राम राम हाँ राम पुकारी, हमें देख दी न्यू पट डाला। राम जी ने कहा वो साड़ी का टुकड़ा कहाँ है? बोले मांगा तुरत अरे राम ते दीना, और पटी और लाए सोचवत कीना। राम जी ने साड़ी के टुकड़े को अपने हृदय से लगा लिया। तो हनुमान जी ने कहा मैं समझ गया कि यहाँ राम जी का प्रेम दुगना है। और जिस समय मैंने जानकी को मुद्री दी तो जानकी का मुद्री को हृदय से लगाने का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए मैं समझ गया राम जी का प्रेम जानकी से दुगना है। इतना ही नहीं, और एक जगह तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर चित्र खींचा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जिस समय सीता का हरण हुआ तो हमारी माँ जानकी कितनी चौपाइयों में रोई। देखो बाजे सुनकर सबका मन जा रहा होगा बाहर, क्यों? बाजे सुनकर सब, और जब ये बाजा बज रहा है तो क्या इसकी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही है क्या? क्यों यहाँ वहां दिमाग लगाते हो? देखो जब भी व्यास बोले तो व्यास की तरफ देखना चाहिए। आप कहो ऐसा क्यों? एक जगह हम कथा करने गए तो लोग पंडाल की तरफ देखे, हमने कहा भैया हमारी तरफ देखो। अरे बोले स्वामी जी पंडाल भी तो देखने दो, 3 लाख का लगा है पूरा हमारे गाँव में। आज तक इतना बड़ा पंडाल नहीं लगा, 3 लाख रुपए लगे इस पंडाल को लगने में। हमने कहा भैया पंडाल मत देखो। बोले क्यों? हमने कहा पंडाल देखोगे रात को सोगे स्वप्न आएगा तो पंडाल ही दिखेगा। अरे तो बोले क्या बुराई है, जब दिन में देखा तो रात में देखा। हमने कहा पंडाल दिखेगा और कहीं देखा कि आग लग गई तो क्या होगा?
मुसीबत में फंस जाओगे कि नहीं। और यदि हमारी तरफ देखोगे और रात को कहीं स्वप्न आया तो स्वप्न में कहीं मैं दिख गया तो आपको ईमानदारी से बताओ स्वप्न में भी हमारा दर्शन होगा आपको, लेकिन ऐसे नहीं होगा। स्वप्न में भी मैं आपको कथा सुनाते मिलूंगा, तो जागृत की तो छोड़ो, स्वप्न में भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा प्यारी, क्योंकि भगवान की कथा जीव आत्मा का कल्याण करती है, तो स्वप्न में भी तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, गोस्वामी जी ने कहा देखो जब जानकी का हरण हुआ तो जानकी 3.5 चौपाइयों में रोई। हाँ जग एक वीर रघुराया के अपराध विसार्यो दाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नाय, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन रोसा, विविध विलाप करत बेदेही। कितनी चौपाई है? 3.5 है। और जरा राम जी का रोना सुनो, जानकी केवल 3.5 चौपाइयों में रोई और राम जी कितनी चौपाइयों में रोए। हाँ गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, खंजन सुख कपोत मृगनीना, मधुपुन कर कोकिला प्रवीणा, कुंद कली दानिम दामनी, कमल सरद ससियई भावनी, वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हरिन जे सुनत प्रशंसा, किम सहे अनक जाए तो पाही, प्रिया बेग प्रगट सकस नाही। हमारी जानकी प्यारे क्या हुए केवल 3.5 चौपाइयों में रोई और हमारे राम जी 7 चौपाइयों में रोई, और 3.5 का दुगना होता है 7। इसलिए हनुमान जी ने उत्तर दे दिया, बोले जन जननी मानो जिए ऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। अब हनुमान जी महाराज ने सारा काम किया और लंका से जब आने लगे, जानकी ने कहा हनुमान एक काम और करना। बोले क्या? अनुज समेत गयु प्रभु चरना, राम जी के चरणों में प्रणाम करना, अनुज समेत भाई लक्ष्मण के सहित दोनों चरणों को प्रणाम करना। क्या? बोली अनुज समेत गयो प्रभु चरना। हनुमान जी ने कहा मैया आप 11.5 महीने लंका में क्या रही, आप लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम करेंगी अनुज समेत? माता जानकी ने कहा कि हनुमान 11.5 महीने भले ही मैं लंका में रही हूं, लंका का अन्न नहीं खाया, लंका का पानी नहीं पिया। हनुमान जी ने कहा पर मैया आपकी बुद्धि दूषित कैसे हो गई? आप अपने देवर, आप अपने बेटे को लक्ष्मण को बेटा मानती हैं, लक्ष्मण भी आपको मां मानता है, आप लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहे। वहां पर जानकी ने कहा कि हनुमान मुझको वनवास नहीं हुआ, वनवास तो राम को हुआ, वनवास तो लक्ष्मण को नहीं हुआ था, लेकिन मैं भी राम के पीछे पड़ के, लक्ष्मण भी पीछे पड़ के 14 वर्ष राम जी के साथ आए। लेकिन देखो हनुमान ये आगे चरण लंका में आ गए। अरे बंदनीय तो वो चरण है जो आज भी भगवान के पीछे चल रही है। इसलिए अनुज समेत अरे गयो प्रभु चरना, आज माता जानकी लक्ष्मण के सहित राम जी के चरणों को प्रणाम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वंदनीय चरण उनके होते हैं जो सदा भगवान के पीछे चलते हैं। इतना कहकर हनुमान जी ने माता जानकी से चूड़ामणि लिया और चूड़ामणि लेकर चल दिए और हनुमान जी जा रहे हैं राम जी के पास।